होता है। किसी भी चीज़ को आपको समझना है और वो लफ्ज़ अरबी ज़बान का है, तो जब आप डिक्शनरी से उसके माने को तलाश करते हैं, उस माना से भी अक्लमंद को बहुत कुछ समझ आ जाता है। तो ज़कात का माना है पाकीज़गी और दूसरा माना है बढ़ोतरी। सादा सा मतलब ये हो गया कि ज़कात अदा करने वाला अपने दिल को भी पाक कर लेता है, अपने मन को भी साफ़ कर लेता है, अपने बकिया माल को भी पाक कर लेता है, और साथ साथ अल्लाह की बारगाह से इतनी बरकत उसको नसीब होती है कि उसके माल में इजाफ़ा भी हो जाता है। अब ये निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रखा, वो यूँ समझिए, ये निज़ाम दरअसल इंसान को उसकी इंसानियत से रूशनास कराता है कि इंसानियत कहा किसको जाता है, आदमी की अगर इतनी शान है तो वो किस वजह से है, अशरफुल मखलूक का अगर उसे मनसब मिला है तो क्यों मिला है। तो असल आदमियत और इंसानियत जो है वो है एहसास, वो है दर्द। अगर किसी शख्स को किसी और का दर्द दर्दमंद नहीं करता, किसी और का गम गमगीन नहीं करता, बिल्कुल वाज़े बात यह है कि उसने बाकी बातों को समझना तो दूर की बात है, उसने कभी अपनी इंसानियत को भी नहीं समझा। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने अंदाज़ में इस बात को यूँ समझाया कि तू के ज़े मेहनत दीगरां बेगमी न शायद के नामत निहंद आदमी। इसका ज़रा आप तर्जुमा सुने। फरमाते हैं अगर दूसरों की तकलीफ़ तुझे गमगीन नहीं करती तो तेरा नाम आदमी रखना ही नहीं चाहिए। यानी आदमी कहलाने का भी आदमी तब हकदार है जब उसे दूसरों की तकलीफ़ महसूस होती हो। तो ज़कात का जो निज़ाम रखा गया है कि इंसान की अपने खून पसीने की कमाई है और उसमें से इंतहाई थोड़े से थोड़ा हिस्सा अल्लाह की राह में देना है, और वो भी इस तरह देना है कि अपने जैसे मुसलमान भाइयों को देना है, अपने रिश्तेदारों को देना है, अपने हमसायों को देना है, जिससे ताल्लुकात में मज़ीद इजाफ़ा होता है, जिसमें दिलों में एक दूसरे के लिए कदर व मंजिलत बढ़ती रहती है। तो फ़ायदा भी हमारा है और इंतहाई कलील मिक़दार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर फ़र्ज़ के रखी है। तो बज़ाहिर कमाई हमारी है और उसमें से कुछ हिस्सा अगर अल्लाह की राह में दिया जा रहा है तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि सबूत दिया जाए कि हमारे अंदर आदमियत ज़िंदा है, हमारे अंदर इंसानियत ज़िंदा है, दूसरों के दुख को हम अपना दुख महसूस करते हैं, अपनी खुशी के वक्त दूसरों को शरीक करते हैं, और जब हम गमगीन होते हैं तो हमें दूसरों के भी गम महसूस होते हैं। रोज़े का क्या मकसद है? एक बहुत बड़ा मकसद है कि बंदा भूखा होकर, बंदा प्यासा होकर भूखों को भी याद करे, प्यासों को भी याद करे। आम हालत में जब भूख लगी हमने उसका मदावा कर दिया, आम हालत में जब प्यास लगी हमने अपनी माशी पोजीशन के मुताबिक आला से आला मशरूब पीकर अपने दिलों को तस्कीन बख्शी और प्यास का सामान हो गया। लेकिन इसमें अमीर से अमीर तर आदमी ने भी भूख को मखसूस वक्त तक सहना है, प्यास को बर्दाश्त करना है, ताकि इस बहाने उसको भूखे भी याद रहें, प्यासे भी याद रहें। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं रोज़ा है या ज़कात है, एक आसान उसका मफ़हूम यही है कि दिलों के अंदर दूसरों का गम जो है वो महसूस होता रहे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस निज़ाम को रखा कि हमारी इंसानियत से अगला जो एक मकाम है वो है हमारा इस्लामी तारुफ़, बहसीयत मुसलमान, बहसीयत मोमिन होने का जो तारुफ़ है। और मुसलमान और मोमिन होता ही वही है जिससे दूसरों के गम का एहसास होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक इंतहाई मुख्तसर फरमान के अंदर इसकी जामियत को बयान फरमाया कि मल्लम यहतम्मा बि उमूरिल मुस्लिमीना फलैसा मिनहुम, जिससे दूसरे मुसलमान भाइयों के गमगीन नहीं करते या जिससे दूसरे मुसलमानों के हालात का एहसास नहीं है, फलैसा मिनहुम, वो अपना शुमार मुसलमानों में करे ही ना। उसको हक़ ही नहीं है कि वो अपने आप को मुसलमानों में से शुमार करे। देखिए कितनी बड़ी वईद है कि जब अल्लाह का नबी फरमा दे कि ऐसा शख्स मुसलमानों की सफ़ में शामिल ही नहीं है, इससे बढ़कर तो कोई वईद नहीं है, इससे बढ़कर कोई बदबख्ती नहीं है इंसान के लिए
कि उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाए कि मुसलमान होकर भी वो मुसलमान कहलाने का हकदार ही ना हो। तो पता चला बहैसियत इंसान और फिर बहैसियत मुसलमान असल इंसानियत या असल जो ईमानियात का तकाज़ा है वो यही है कि हमारे दिलों में दूसरों का दर्द ज़रूर हो, दूसरों का एहसास ज़रूर हो। एक फ़लसफ़ी का कौल है और बड़े मशहूर हमारे पाकिस्तान के अदीब और राइटर मुख्तार मसूद ने अपनी मशहूर ज़माना और मकबूल आम किताब आवाज़ दोस्त के अंदर वो कौल नकल किया है और मैंने जो है ना वो उसका निशान लगाया है। वो बड़ा प्यारा कौल है, वो कुदरती तौर पर यूँ समझिए इस मौजू का हिस्सा बन रहा है। एक फ़लसफ़ी का कौल है, उसने कहा कि ज़िंदगी एक अतिया और इनाम है, ज़िंदगी एक अतिया और इनाम है और इसका कम अज़ कम हक़ ये ज़रूर है कि इसमें से दूसरों को हिस्सादार बनाया जाए। ये जुमला काबिल गौर है अहले ज़ौक़ के लिए, अहले मोहब्बत के लिए, अक्लमंद के लिए, दानिशमंद के लिए। ज़िंदगी हमारे पास अल्लाह का इनाम है और अगर आपने इस इनाम का हक़ अदा करना है तो फिर अपनी ज़िंदगी में से दूसरों को इसका हिस्सा ज़रूर दीजिए, मतलब खुशियों में दूसरों को शामिल कीजिए। रोज़े रखने के बाद सदका फ़ित्र की अदायगी, ये सारी चीज़ें क्यों हैं? ताकि हमारी इबादत की तकमील ही तब होती है, ये समझ आ जाए कि हमारी इबादत की तकमील ही तब होती है जब हम दूसरों की ज़रूरियात की तकमील करते हैं। अल्लाह की बारगाह में हमारी इबादतें मंजूर ही तब होती हैं जब हम उसकी मखलूक को खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो ज़कात का निज़ाम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए रखा ताकि हमारे अंदर से बातिन से बुख़्ल और कंजूसी की जो रज़ील और घटिया हरकत और सिफत है इससे हमारा मन साफ़ हो जाए, पाक हो जाए। ये बात याद रखिए। ज़कात का तो मैं अभी मखसूस निसाब और तौर तरीक़ा और किस पर फ़र्ज़ अदा करना, ये सारी चीज़ें अभी मैं उस तरफ आ रहा हूँ। इससे पहले ये बुनियादी नुक्ता दिलो दिमाग में बिठाइए, अगर बिलफ़र्ज़ हम ज़कात देने के अहल नहीं हैं, हमारे ऊपर ज़कात अदा करना लाजिम नहीं है, हमारी इतनी इस्तिताअत नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात याद रखिए, आपकी दिहाड़ी 100 रुपया है, आपकी दिहाड़ी 500 रुपया है, आप इंतहाई थोड़े से थोड़ा कमा रहे हैं, आपकी जमा पूंजी ना होने के बराबर है, लेकिन अपनी खूबी और अपने आला ज़र्फ़ और अपने आला वस्फ़ का ख्याल रखिए कि उसमें से हस्बे इस्तिताअत अपनी हैसियत के मुताबिक राह खुदा में ख़र्च करने की अपनी आदत ज़रूर बनाएं। ये सखावत जो है ये बहुत आला सिफत है। सखावत का मतलब को दरिया बहाना नहीं है, सखावत का मतलब है खुलूस से दिल से अपनी इस्तिताअत के मुताबिक राह खुदा में आपने दिया ज़रूर है कि ठीक है आपकी इतनी माली हैसियत थी, लेकिन आपका हाथ देने वाला ज़रूर है, लेने वाला नहीं है। और भरपूर कोशिश करें ज़िंदगी के अंदर अपने हाथ को देने वाला रखें, लेने वाला ना रखें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, ऊपर वाला जो हाथ होता है वो नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। तो कोशिश करें आपका हाथ बेहतर ऊपर वाला हो कि बांटने वाले आप बने। आप अपनी जवानी से फ़ायदा उठाएं, आप अपनी ताकत और हिम्मत से फ़ायदा उठाएं, आप वसाइल दुनिया से फ़ायदा उठाएं, आप रिज़्क़ के हलाल के वसाइल से फ़ायदा उठाएं, लेकिन भरपूर कोशिश करें ख़ुद को मशक्क़त में डालें, ख़ुद को तकलीफ़ में डालें, लेकिन कोशिश करें आपका हाथ बांटने वाला बने। ये बहुत बड़ी आला सिफत है। बख़ील अरबुवत ज़ाहिद बहरुबर बहिश्ती नबाशत बहुक्म ख़बर। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने करीमा सादी के अंदर कितनी प्यारी बात फरमाई कि बख़ील कंजूस शहरों जंगलों हर मकाम का इबादत गुजार भी बन जाए ना, यानी उसके पास इतनी इबादत हो, वो जन्नती नहीं हो सकता क्योंकि वो कंजूस है। कंजूसी उसको जन्नत में नहीं ले जाएगी। यानी सखावत जो है ये बहुत बड़ी सिफत है। तो इसलिए ज़कात की तरफ मैं आ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले हम में से हर एक की ये कोशिश होनी चाहिए कि अपनी हैसियत के मुताबिक हम देने वाले ज़रूर बने। खुसूसन रमज़ान शरीफ के अंदर देने की आदत डालें। आम रूटीन में भी हो हमारी ये आदत, लेकिन रमज़ान शरीफ में खुसूसी तौर पर एहतिमाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अल्लाह की राह के अंदर दें। अल्लाह की राह में देने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आपकी अपनी जेबें खाली हो जाएं, दुख सुख के लिए जो अपने घर में जमा पूंजी है उसको आप लुटा दें और लोगों की जनाब फिर आप नज़रें उठाए बैठे हों और उनके ऊपर उम्मीदें लगाए बैठे हों। ये नहीं है, बल्कि इसके लिए प्यारा उसूल, बड़ा बेहतरीन मुअतदिल दरमियाना मुतवस्सित ज़ाब्ता ख़ुद अल्लाह पाक ने अपनी ला रैब किताब के अंदर बयान फरमाया। कुरान मजीद की 17वीं सूरह बनी इसराइल, जिसका दूसरा नाम सूरह इसरा है, उसके शुरू में ये बयान है
फरमाया वला तजाल यदका मगलूलतन इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती फतक़उद मलूमम मासूरा। इसका तर्जुमा सुने। इरशाद बारी ताला है, ना तो अपने हाथ को अपनी गर्दन से बांध ले कि जेब में डालने की बारी आए, खर्च करने की बारी आए तो तू अपने हाथ बांध ले, कंजूसी। ना तो ऐसा कर के अपने हाथ अपनी गर्दन से तू बांध ले, वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, और ना ऐसा कर के अपना माल अपने हाथ यूं फैला दे कि हर कोई ले जाए, फतक़उद मलूमम मासूरा, और बाद में तू हाथ मलता रह जाए, हसरत करता रह जाए, भिकारी को देते 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 यूं जोश में आए कि खुद भिकारी बन बैठे। ये भी शरीयत के अंदर पसंदीदा नज़रिया नहीं है। हर कोई अबू बकर सिद्दीक नहीं हो सकता कि घर का सहारा उठाए और सरकार उसको कबूल फरमा ले। ये हदीस मिलती है कि एक शख्स ने एक ढेला लेकर आया सोने का, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे पास इसके अलावा भी कुछ है? उसने कहा नहीं। फरमाया वापस ले जाओ और इसका हिस्सा करो, अपने घर में अपने लिए भी रखो और फिर इसमें से हिस्सा अल्लाह की राह में भी दो। ये उसूल हुजूर ने हम जैसे सादा मुसलमानों के लिए दे दिया। तो अपनी जमा पूंजी भी है, अपने दुख सुख के लिए भी है, लेकिन साथ साथ ऐसा लालच माल का न दिल में पैदा करे कि अल्लाह की राह में देने के लिए जनाब आपको 1000 बार सोचना पड़े और जनाब बड़ी मजबूरियाँ आपके सामने आ जाएँ, जबकि फ़र्ज़ हो आपके ऊपर। कितने लोग हैं जिनके ऊपर हज फ़र्ज़ हो चुका है, उनके पास इतनी माली पोजीशन है, लेकिन ज़िंदगियां गुजार देते हैं, रकबे लेते हैं, प्लाट्स लेते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के घर में उसके महबूब के रोज़े अनवर पर हाज़िरी से महरूम होते हैं, हालांकि दौलत उनके पास बहुत होती है। तो ये वही लालच के सारे जो है ना वो शाखसाने हैं। इन चीज़ों से बचें, अपनी हस्बे इस्तिताअत अल्लाह की राह में ख़र्च करने की आप में से हर मुसलमान की ये आदत ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहले तो इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर क्लियर करें कि ये हमारी आला ज़र्फ़ी है, आला सिफ़त है, और हम में से हर मुसलमान को इससे मुत्तसिफ़ होना चाहिए। अब आइए ज़कात की तरफ। सबसे पहले ये बात समझिए कि रमज़ान शरीफ के अंदर ज़कात देना लाजिम नहीं है कि आपने ज़रूर रमज़ान शरीफ ही में ज़कात देनी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की एक खुशगुमानी होती है और अल्लाह की बारगाह से नेक उम्मीद वाली बात होती है कि इस महीने में चूँकि नेकी की कदर बढ़ जाती है, नफल फ़र्ज़ के बराबर चला आता है, फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ के बराबर चला जाता है, तो इसलिए बंदे कोशिश करते हैं कि ज़कात वाली नेकी भी हम रमज़ान शरीफ के अंदर अदा कर दें। तो ये अलग बात है, ये अलग सोच है, लेकिन मसले की नौइयत को समझने की कोशिश करें। शाबान, उससे पीछे रजब, उससे पीछे जुमादल उखरा, अगर किसी शख्स के निसाब के ऊपर साल रजब के अंदर गुजरा है तो वो इंतज़ार न करे मज़ीद 2 महीने का कि रमज़ान शरीफ आएगा तो मैं ज़कात अदा करूँगा। ज़िंदगी साथ दे या न दे, जैसे ही ज़कात फ़र्ज़ होती है, जैसे हम नमाज को अपने वक्त में अदा करने की कोशिश करते हैं, तो ज़कात को भी अपने वक्त में अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अगर उसका साल मुकम्मल हो ही रमज़ान शरीफ में रहा है तो फिर तो सोने पे सुहागा है। अच्छी बात है कि वक्त भी शरीयत की तरफ से यही है और मौका भी हमारे पास रमज़ान शरीफ का आ गया है, ये अलग बात है। तो सबसे पहले ये वजाहत ज़रूरी है कि रमज़ान शरीफ में ज़कात अदा करना लाजिम नहीं है। इससे पहले आपको अगर माली हवाले से साल पूरा हो रहा है तो आप पहले अदा करें, और अगर 2 महीने रहते हैं कि अभी साल ज़ीक़ादा में या ज़ुल्हिज्जा में, हज वाले महीने में मुझे जाकर तब मुकम्मल होगा, तो फिर मेरे पास इख्तियार है, मैं चाहूँ तो अभी रमज़ान शरीफ में ज़कात अदा करूँ, और शरीयत की तरफ से इख्तियार है कि ज़ुल्हिज्जा या ज़ूक़ादा या अगला महीना शव्वाल जो है उसके अंदर अदा बंदा कर सकता है। तो जब साल पूरा होता है उस माली मिकदार को उस वक्त ज़कात अदा करना लाजिम हो जाता है। अब ज़कात के बाब में सबसे बुनियादी बात जो लोगों को परेशान करती है, या जो सबसे ज़्यादा मसला यूँ समझिए हमारे पास आता है, वो लोग ये पूछते हैं कि जनाब मेरे पास तो इतना सोना नहीं है, मेरे पास इतनी चांदी नहीं है, लिहाजा मैं ज़कात कैसे अदा करूं? मेरा ख़्याल है मेरे ऊपर ज़कात देना नहीं बनता। ये अक्सर लोग होते हैं जो पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं और उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है और ये ज़ाब्ता पता नहीं किसने बिठा रखा है कि मेरे घर में, मेरी मिल्कियत में मेरे पास सोना चांदी होगा तो मेरे ऊपर ज़कात होगी, वरना नहीं होगी। ये गलत फहमी है, इसको दूर करें। रमज़ान शरीफ में मेरी कोशिश होती है मैं एक जुमे का खुतबा ज़कात पर ज़रूर रखता हूँ, फिर साल गुजर जाता है, लोग मसाइल भूल जाते हैं। ज़रा बिल्कुल आप दिल के कान भी आज ज़रा खोल कर बैठे मेरे सामने, इसको इस तरह आज क्लियर करें कि ये मसले आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। ये बात याद रखिए
कि सोना सिरे से ना हो, रत्ती माशा कुछ भी ना हो, चांदी सिरे से भी ना हो, तब भी बंदे के ऊपर ज़कात बन सकती है। बस आप कायदा याद रखें, ज़ाब्ता याद रखें। और उसका आसान तरीका यह है कि अगर है आपके पास नकदी, इंसान दुख सुख के लिए कुछ ना कुछ जमा पूंजी करता ही रहता है। ये एक मुतवस्सित घरों की, मैं गरीब घरों की बात कर रहा हूँ, वरना जो अमीर हैं उनके तो बैंक तो चल भी उन्हीं से रहे हैं ना, गरीब लोगों से तो नहीं चल रहे। एक आम लेवल की जो बात है ना, मैं वो कर रहा हूँ कि दुख सुख के लिए इंसान कुछ ना कुछ जमा पूंजी करता ही रहता है। नंबर 2, इंसान के पास बाज़ औक़ात मुतवस्सित घरों में भी ज़रूरियात से ज़ायद सामान भी होता है। जैसे हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, अपना घरों में बहुएं होती हैं, जहेज़ लेकर आती हैं, तो बाज़ सामान तो वो होता है जिसको सारी उम्र हवा भी नहीं लगती। जैसे वो अलमारियों में और संदूकों में बंद होते हैं, वो बंद ही सामान रह जाते हैं। बल्कि हमारे घरों में, मैं अपने वसेब में बैठा हूँ, अपने इलाके में बैठा हूँ, हमारे यहाँ एक रिवायत चली आ रही है कि हमारी माँ ने अपनी माँ का दिया हुआ सामान कुछ न कुछ रख लेना है जो उसने अपनी औलाद में बांटना है, और ये कहना है कि बेटा ये मेरी माँ का दिया हुआ है, मैं अपने बच्चों में आज दे रही हूँ। ठीक है, या बच्ची होती है, बेटी होती है, माँ बाप तैयारी पहले से ही शुरू कर देते हैं, कुछ न कुछ अपनी पोजीशन के मुताबिक जमा पूंजी शुरू कर देते हैं। तो जिन घरों में ज़रूरियात से ज़ायद सामान है, कपड़े हैं, हर एक की अपनी ज़रूरियात है, उसको वो देख ले। अनसिले कपड़े हमारे घरों में पड़े होते हैं, ख़वातीन के पड़े होते हैं, वो बिस्तर 20-20 बिस्तर, 25-25 तकिए, एक जहेज़ की रूटीन चली आ रही है। कुछ हमारे घरों में इस्तेमाल हो गए, कुछ हमारे मेहमानों के लिए इस्तेमाल हो गए, बाकी कुछ न कुछ फिर भी बचा पड़ा है। डिनर सेट है, कुछ हमारे आम रफ़ इस्तेमाल में हो गए, कुछ हमारे को अच्छे मेहमान आ जाते हैं उसके लिए इस्तेमाल हो गए, ये ज़रूरत में आ गए। लेकिन कई सेट ऐसे होते हैं जो संदूकों में पड़े ही रहते हैं। ये ज़रूरियात से ज़ायद सामान कहलाता है। नोट फरमा लें अच्छे तरीके से। अगर है नकदी, सोना नहीं है, चांदी नहीं, मुस्तरफ अभी नहीं आ रहा, मैं बाद में समझाता हूँ। अगर है हमारे पास कुछ नकदी और कुछ ज़रूरियात से ज़ायद सामान, इसको आप जमा कर लें, बताएं कि ये कितनी मालियत का है, इसको आप देख लें। आज का जो मैंने रेट मालूम किया है, 52.5 तोले चांदी तकरीबन 89,000, यानी एक कम 90,000, 1700 कुछ रुपए एक तोले के, और 52.5 तोले चांदी 90,000 के लगभग। हम एहतियातन कह सकते हैं कि 85,000 से लेकर 90,000 के दरमियान रकम बन रही है आज बिल्कुल आज, क्योंकि रेट इसका ऊंच नीच होती रहती है, चांदी के मामला सोने के साथ ये होते रहते हैं। जब भी आपको ज़कात अदा करनी है, आपने देखना है कि मैं ज़कात देने का अहल हूँ या नहीं। आपको एक ज़ाब्ता बता रहा हूँ, आपने उस वक्त 52.5 तोले चांदी, 612.36 ग्राम चांदी, सोना बहुत हाई होगी उसको छोड़ दें, 612.36 ग्राम चांदी का आपने रेट ले लेना है। अगर आपके पास जमा पूंजी और ज़रूरियात से ज़ायद सामान 52.5 तोले चांदी उससे आ सकती है, इतनी मालियत की चीज़ें हो गई हैं। आज 6 रमज़ान है, 6 रमज़ान आज आपको पास लिख लेने चाहिए अपने पास। जैसे दुकानदारों ने दुकानों के ऊपर लिखा होता है ना, फ़लाँ तारीख को फ़लाँ का कर्ज़ा देना है। ये शरी एक एहतियात समझें कि आज अगर मेरे पास 85 से 90,000 के लगभग रकम आई है, या ज़रूरियात से ज़्यादा सामान का मैं मालिक बनाऊँ, मेरा हक़ बनता है मैं आज की इस्लामी तारीख़ को नोट कर लूँ। ये बात समझ आ गई? इसको कहते हैं कि आप निसाब के मालिक बन गए। निसाब का लफ्ज़ का मतलब यही है कि जिससे 52.5 तोले चांदी आ सके, आप निसाब के मालिक बन गए। आपने वो डेट लिख ली, अब आपकी मर्ज़ी आने वाले साल की जो ज़कात बन रही है वो अभी से अदा करना चाहे। मसलन ये रमज़ान शरीफ है तो ये सारा साल, अगले साल जब 6 रमज़ान आएगा उस वक्त तक आप ज़कात से यूँ समझें इस फरीज़े से फ़ारिग हो चुके हैं, अदा कर चुके। अच्छा, यहाँ एक बात को और नोट करें। अगर मेरे पास, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, अगर मेरे पास आज 85,000 से 90,000 के लगभग रकम आ गई है, मैंने वो तारीख़ नोट कर ली है, फिर मैं उसमें से खर्च भी करता रहा, वक्त गुजरता रहा, मैं उसमें से उठाता रहा, खर्च करता रहा। अगले साल जब 6 रमज़ान आया, ये तारीख़ आई जब, तो मैंने देखा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। पिछले साल तो मेरे पास 85,000 से 90,000 के लगभग रकम थी, लेकिन इस डेट के आने तक या तो कुछ नहीं बचा या है तो बिल्कुल मामूली है, फिर ज़कात नहीं है, फिर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर 6 रमज़ान से पहले एक तारीख़ है 5 रमज़ान, 5 रमज़ान को उस 85,000 के अंदर मेरे पास और 85,000 आ गया,
मेरे पास और 10-15 हज़ार आ गया, और कल वो डेट आ रही है जिसमें मेरे ऊपर साल पूरा हो रहा है मेरे निसाब को, तो यूं समझे जितना भी पैसा आपके पास आया है, चाहे 2 दिन पहले भी आपके पास बैलेंस में आया है, आपने टोटल का 40वां हिस्सा निकालना है। लाख पीछे 2,500, क्या 1 लाख पीछे 2,500, ये है ज़कात का तरीका अदा करने का। अब आपको बात समझ आ गई कि ना सोना है ना चांदी है, लेकिन फिर भी तो ज़कात देना बन रही है। असल चीज़ है 52.5 तोले चांदी के बराबर आपके पास यह रकम है या ज़रूरियात से ज़ायद सामान है। अब आइए सोने और चांदी की तरफ। न 7.5 तोले हैं, ना ही 52.5 तोले चांदी है, थोड़ी सी चांदी है, थोड़ा सा सोना है। एक आम घरों के अंदर जो रूटीन होती है, तोला 1.5 तोला तो काम चल रहा है ना, ये घरों में रह जाता है। अगर थोड़ी सी चांदी है और थोड़ा सा सोना है, तो फिर आप दोबारा यही उसूल लागू करें कि दोनों को मिलाएं तो क्या 85 से लेकर 90 हज़ार तक इतनी मालियत की दोनों चीज़ें मेरे पास हैं। अगर हैं तो अब भी ज़कात लाजिम। ज़रूरी नहीं है कि 7.5 तोले होगा तो ज़कात होगी, चांदी 52.5 तोले होगी तो ज़कात होगी, ये ज़रूरी नहीं है। असल चीज़ है इतने मालियत हमारे पास आ जाए कि 52.5 तोले चांदी आ सके, हम ख़रीद सके 52.5 तोले चांदी। चाहे सोना चांदी को जमा करें। आज अगर एक शख्स के पास एक अंगूठी है चांदी की, मर्द चांदी ही की अंगूठी पहन सकता है और नहीं पहन सकता, अगर उसके पास चांदी की अंगूठी है, साथ उसके पास 1 तोला सोना भी रखा हुआ है, तो सोना और चांदी को जमा करें, सोने का तो रेट है लाख से ऊपर चल रहा है, यूँ समझो। तो 1 लाख से ऊपर तो रकम है, तो मैं तो 85 से 90 हज़ार बता रहा हूँ आपको, तो इसका मतलब है निसाब का मालिक बना बैठा है, तो उसके ऊपर ज़कात बन गए। हाँ, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोना है, न नकदी है, न ज़रूरियात से ज़ायद सामान है, न चांदी है, फिर 7.5 तोले होना ज़रूरी है। वरना आप सारी चीज़ों को जमा करें और टोटल को करके 85 हज़ार से लेकर 90 हज़ार के लगभग रकम को देखें। अगर इतनी मालियत है और साल उसके ऊपर गुजर रहा है और वो मालियत बाकी है, ये उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, तो आपको साल के बाद उसकी ज़कात अदा करना लाजिम हो जाएगा। ये बुनियादी नुक्ता है कि किस शख्स को ज़कात देनी है और किस शख्स को ज़कात नहीं देनी। इसके साथ साथ एक और मसला जो ज़कात की मद में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और हमारे साथ पेश आता है, उसको ज़रा समझने की कोशिश करें। कर्ज़ या लेना होता है या देना होता है। आम तौर पर इंसान इन 2 कामों के बीच में चल रहा होता है, ज़िंदगी है ना आखिर, या देना होता है या लेना होता है। सबसे पहले मसला समझ लें, जिसने कर्ज़ देना है उसको ज़कात किस तरह अदा करनी है। ये बात याद रखें कि बाज़ कर्ज़ ऐसे होते हैं जो सालाना किस्तों में दिए जाते हैं, उसको कहते हैं तवीलुल मीआद कर्ज़े, यानी उसकी फिलफौर अदायगी लाजिम नहीं होती। हमने टाइम लिया हुआ होता है, यार 5 साल के अंदर अंदर मैं तेरे ये 5 लाख 10 लाख दे दूंगा, एक लंबा पीरियड है हमारे पास, ठीक है। इसकी कटौती नहीं करते, ज़कात अदा करते वक्त इसको कर्ज़ शुमार करते हुए कटौती नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी मुद्दत तवील है। वो कर्ज़ जिसकी अदायगी के लिए हम सुबह शाम कोशिश में लगे हुए हैं कि यार जैसे तैसे जल्द हो सके ये बोझ मेरे सर से उतर जाए, ये एक रूटीन में जो हम किसी दोस्त से कर्ज़ पकड़ लेते हैं और उसको अदा करने में लगे हुए होते हैं, इस कर्ज़ की कटौती आपको करनी है। आज की तारीख में मसलन आपको ज़कात देनी है, आपने ऐसा जो कर्ज़ देना है किसी का, मिसाल के तौर पर आपके पास ज़रूरियात से ज़ायद सामान या जमा पूंजी टोटल है 2 लाख रुपया और आपने 1 लाख कर्ज़ देना है, आप 1 लाख की कटौती कर दें, बकिया 1 लाख में से 2,500 रुपया आप ज़कात अदा कर दें। ये है कर्ज़ देने का मसला। अब जो कर्ज़ आपने लेना है ज़रा उसका मसला आप समझें। मसलन आज की तारीख़ में आप ज़कात अदा करना चाहते हैं, दुकानदार हज़रात बैठे हैं, उन्होंने अपने कस्टमरों से लेने होते हैं, दीगर जगहों से लेने होते हैं, तो जो लेना है अगर उसका 5वां हिस्सा वसूल आप कर चुके हैं, 20,000 लेना है, 4,000 आप तक पहुंच चुका है, आप इसको शामिल करके 4,000 को ज़कात अदा करेंगे। और अगर अभी आपके पास नहीं पहुंचा तो आपके पास 2 तरीके हैं। आप चाहें तो उस 20,000 जो आपने लोगों से लेना है उसको भी पैसे शामिल करके, पिछली रकम में शामिल करके टोटल का 40वां हिस्सा निकालें और ज़कात दे दें। अभी से जब आएगा उसकी ज़कात अदा हो चुकी होगी, ठीक है, एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आपकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि आप अपनी तरफ से अदा कर सकें, तो जब कर्ज़ आएगा जितने अरसे के बाद आएगा, अगर 5 साल बाद आएगा तो पिछले 5 सालों की ज़कात देनी पड़ेगी। या तो आप हर साल उसको शामिल करके देते रहें तो अदा होता रहेगा,
ठीक है, वो कर्ज से ज़कात अदा हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जब कर्जा आपको मौसूल हो जाएगा, अगर 2 साल बाद हुआ है, 3 साल बाद हुआ है, तो उस कर्जे का 40वां हिस्सा आपको पिछले तमाम सालों को सामने रखते हुए हर साल की ज़कात आपको देनी पड़ेगी। ये कर्ज देने का और लेने का मसला है। इसी के अंदर एक बात और शामिल कर लें, बीसी कमेटी जो एक रूटीन चल रही होती है दुकानदारों की, अगर आपकी कमेटी पहले निकल आई है, अभी आपकी किस्तें बाकी थी लेकिन कमेटी आपकी पहले निकल आई है, ज़कात अदा करते वक्त जो आपका अपना है, आपकी अदाशुदा किस्तों का हासिल है, उसको आप शामिल करके ज़कात देंगे। और जो पीछे अभी अदायगी है, कमेटी चूँकि वक्त से पहले आपकी निकल आई है, तो इसलिए आप उसको जो आपने किस्तें अभी देनी है, पीछे जमा करानी है, उसको आप मिनहा करें, उसकी आप कटौती करें और बकिए के 40वें हिस्से के ऊपर आप ज़कात दे दें। दूसरे हज़रात, आम तौर पर जो हुकूमत गवर्नमेंट से रिटायर होते हैं तो पेंशन होती है उनके पास, फिर अब शोबा है बैंकों के अंदर पेंशन बेनिफिट अकाउंट, अगर वो इसके अंदर अपनी पेंशन को जमा कराते हैं या अपनी मखसूस मिकदार ज़रूरत के मुताबिक निकाल ली, बाकी उसी अकाउंट के अंदर रहा, उसको भी आपको ज़कात के अंदर शामिल करके ज़कात देनी लाजिम है। अब आ जाए ज़रा कारोबारी लाइन के अंदर। कारोबारी लाइन में अगर आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, पार्टनरशिप के ऊपर आपका काम चल रहा है, जितना आपका इन्वेस्ट है और उसका एक सर्कल होता है, वो कारोबार का हिस्सा है, 10 लाख दिए हैं, वो 10 लाख सामान के अंदर ही पड़ गए, सामान बिक रहा है, ख़रीदा जा रहा है, इसको आप शामिल नहीं करेंगे। ये रियायत समझें, इसको आप शामिल नहीं करेंगे। लेकिन वो आपको जो इन्वेस्ट से नफ़ा आ रहा है और उस नफ़े को आप जमा कर रहे हैं, तो जब आप ज़कात अदा करेंगे तो उस आमदनी और उस नफ़े को भी शामिल करके आपको ज़कात का 40वां हिस्सा निकालना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई है। इसके बाद जो हज़रात, जिन हज़रात की दुकानें हैं लेकिन वो बराए फ़रोख्त नहीं है, तो उसका भी जो किराया आता है, अगर वो उस किराए को जमा करते रहते हैं, घर किराए के ऊपर दिए हुए हैं, उसका जो किराया आता है उसको जमा करते रहते हैं, तो जमा होने वाले किराए के ऊपर ज़कात है, लेकिन वो जो तल है, वो जो ज़मीन है, ठीक है, उसके ऊपर ज़कात नहीं है, उस दुकान के ऊपर नहीं है और उस घर के ऊपर नहीं है। वो प्लाट जो आपने ख़रीदा बतौर कमर्शल कि मैंने इसे आगे बेचना है, उस प्लाट की मालियत के ऊपर ज़कात है। और वो प्लाट जो आपने अपने बच्चों के लिए ख़रीदा या आपने जो है वो अपने ज़ाती मकान बनाने के लिए ख़रीदा, चाहे 10 साल से पड़ा है, लेकिन ख़रीदते वक्त आपकी नीयत बेचने की नहीं थी बल्कि ज़ाती रहाइश के लिए थी या अपनी आल औलाद के लिए थी, उसके ऊपर ज़कात नहीं है, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। जो प्लाट बतौर कमर्शल के नहीं ख़रीदा गया, ख़रीदते वक्त नीयत को देखना ज़रूरी होता है। ये बात भी आप समझ लें। इसके साथ साथ एक और बात काबिल गौर है, दुकानदार हज़रातों की अक्सरियत यहाँ मौजूद है माशाल्लाह। आपने जब दुकान की ज़कात निकालनी है, मुख्तलिफ कारोबारी लोग बैठे हैं, इसका ज़रा आसान तरीका देख लें। वैसे तो हमारे यहाँ डिमांड है, चीज़ें हैं, आना जाना है, कितना ख़र्च है, कितना लेना है, कितना पीछे अदायगी है, ये सारे बिल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो हिसाब लगाना कोई मुश्किल नहीं है दुकानदार के लिए कि मेरी दुकान में मेडिकल स्टोर है, करियाना है, बर्तन है, जनरल स्टोर है, जो कुछ भी है, मेरी दुकान में तकरीबन कितनी मालियत का सामान साल भर में पड़ा ही रहता है, आता जाता भी रहता है, ख़रीदते भी रहते हैं, बिकता भी रहता है, कपड़ा है, आ जा रहा है, लेकिन साल भर में आम रूटीन में मेरे पास अंदाजे में कितनी मालियत का माल पड़ा रहता है, साल भर में इतनी चीज़ें पड़ी रहती हैं, उसका अंदाज़ा लगाए, एहतियातन उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दे, एहतियातन उसमें थोड़ा सा अपने दिल की तसल्ली के लिए। और अगर उसका अंदाज़ा ठीक है तो इजाफे की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अपने दिल की तसल्ली के लिए सामान बना 5 लाख रुपए का, वो 20-25 हज़ार और बीच में शामिल कर दे, तो 5,25,000 का जो 40वां हिस्सा होगा, जो 2.5% होगा, वो उसको ज़कात में दे दे। ये मसले हो गए ज़कात अदा करने के। अब ज़कात किस को देनी है, किस को नहीं देनी, ये भी एक बड़ा तवील मौजू है, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है। 1 से 2 मोटी मोटी बातें समझ लें। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के गरीब अफराद को अहमियत दीजिए। भले मेरा मस्जिद और मदरसा से ताल्लुक़ है, मैं कह सकता हूँ कि जिस मदरसे में मैं हूँ वहाँ दीजिए, लेकिन मसला की हैसियत से, शरई हैसियत से वजाहत देना चाहता हूँ। सबसे पहला हक़ आपके करीबी रिश्तेदारों में गुरबा का है।
नंबर 2 आपके हमसायों का है। आसपास अपने हमसायों में देखिए, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं उसमें देखिए, जो हकदार हैं अपनी ज़कात उनको दीजिए। लेकिन मदरसे वाली जो मैंने बात की है उसको भी आप हल्का नहीं ले लीजिए। मदरसा में पढ़ने वाले ये शख्स जो आपको ज़कात के मसले समझा रहा है, ये मदरसा से पढ़कर ही तो आपको समझा रहा है। वो शख्स जो आपकी पंजगाना नमाज को अल्लाह की बारगाह में पहुंचा रहा है, वो मदरसे से पढ़कर ही तो आपकी ये जिम्मेदारी अदा कर रहा है ना। वो पढ़ने वाले यूँ समझे हमारी अपनी जिम्मेदारी है, उनको लेकर चलना हमारे समाज और हमारे फ़राइज़ का हिस्सा है, उनका भी आप ख्याल रखें। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने शहर से बाहर किसी और शहर में ज़कात देते थे। किसी ने उनको कह दिया, हज़रत आप इतने बड़े आलिम हैं, अपने शहर में ज़कात देना अफजल है, अपने आसपास सबसे पहले देखना अफजल है। उन्होंने फरमाया तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है ज़कात वहाँ देनी चाहिए जहाँ ज़रूरत ज़्यादा हो। और इस वक्त मेरी नज़र में कुरान हदीस पढ़ने वालों और इस इल्म को संभालने वालों की मेरी नज़र में ज़रूरत ज़्यादा है। अगर मैं उनकी ज़रूरत पूरी करूँगा तो वो कुरान हदीस पढ़कर हम आवाम की ज़रूरत को पूरा करेंगे। तो बात को उस हैसियत से ज़रा समझने की कोशिश करें। बाद लोग माशाल्लाह अच्छी खासी एक माकूल रकम ज़कात में देते हैं, वो रिश्तेदारों को भी दें, वो अपने हमसायों को भी दें, साथ साथ मदरसा में पढ़ने वाले गरीब और यतीम बच्चों का भी ख्याल रखें। हमारी लाइफ उसी में गुजरी है, हमें पता है कि कपड़े धोने के लिए जिस साबुन की ज़रूरत होती है बच्चों के पास वो भी नहीं होता, लेकिन उन्होंने कुरान और सुन्नत को पढ़कर मुआशरे में आना होता है। तो उनका भी ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखें। रिश्तेदारों में एक तसव्वुर है जी फ़लाँ बेवा है, उसको मैं हर साल ज़कात दे देता हूँ। बेवा उन्हें की हैसियत से ज़कात की हकदार नहीं है कि वो बेवा लिहाजा ज़कात की हकदार है। बेवा को अपने शौहर की विरासत से कभी इतना मिल चुका होता है कि वो ज़कात लेने वाली नहीं, वो ज़कात देने वाली होती है। मसला समझ रहे हैं मेरे? बेवा के जायदाद में या बेवा के जहेज़ में इतना होता है, जो तफसील बता चुका हूँ, कि वो ज़कात ले नहीं, वो ज़कात अब दे। बेवा ये नहीं है कि हर बेवा को ज़कात देनी, उस बेवा को ज़कात दें जो हकदार है। बेवा की हैसियत से हकदार नहीं है। बेवा अगर फ़कीर है, गरीब है, उसका गुजारा ऐसे हमारे और आपके देने लेने से चल रहा है, उस बेवा को ज़कात देनी है। ये नहीं है तसव्वुर जनाब बेवा इसलिए मुझे ज़कात देनी है। उसके पास बाज़ बेवा ऐसी औरतें होती हैं जिनको विरासत तरके में अच्छा खासा माल मिला होता है, तो वो तो ज़कात देने वाली होती हैं, उनको लेना ही नहीं चाहिए। इसलिए रिश्तेदारों में ज़कात देख कर दिया करें, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक है नफली सदका, दिल किया कुछ दे दिया, एक है फ़र्ज़ आप अदा कर रहे हैं, उसको देख कर दें। दुकान के ऊपर नशई आ गया है, शक्ल उसकी बता रही है कि आपके पैसे से उसने जाकर इंजेक्शन ख़रीदना है, टैबलेट्स ख़रीदनी है और उसने अपने नशा पूरा करना है। आप अल्लाह के दीन का जो एक रुकने इस्लाम है और फरीज़ा, आप उस नशई को दे रहे हैं कि जा मेरी ज़कात का पैसा जाकर हराम काम के अंदर इस्तेमाल कर। ज़रा पूछें अपनी अक्ल से, पूछें अपने ज़मीर से, ज़मीर फैसला ये करता है। इन लोगों को इस तरह जो लोग प्रमोट कर रहे हैं वो भी बराबर के शरीक जुर्म में यूँ समझिए। लिहाजा हर आने वाला दूसरा ये तसव्वुर मौजूद है, जनाब नबी का फरमान ये है कि जो अल्लाह का नाम ले ले, चाहे घोड़े के ऊपर भी आया उसके ऊपर देना लाजिम हो जाता है। गलत बात है, ये हदीस गलत मशहूर है लोगों की ज़बानों पर, ये हुजूर का फरमान नहीं है। आज से सदियों पहले उलमा ने किताब में लिख दिया है कि ये हदीस मन घड़त है और लोगों ने मशहूर कर रखी है। इसलिए अपने तसव्वुर को बिल्कुल वाज़े करें। हर आने वाले को आप ज़कात नहीं दें, ज़कात देते वक्त मुकम्मल मालूमात रखें। आपका गालिब गुमान हो कि मैं जहाँ ज़कात दे रहा हूँ ये लोग इसके अहल हैं। ज़कात अदा करने के अंदर माँ बाप को आप नहीं दे सकते, अपने माँ बाप अगर गरीब हैं, ठीक है। ये भी एक अजीब बात होती है कि बेटा अमीर हो जाए और माँ बाप को गरीब समझा जाए माशरे के अंदर। मैं अब इस पर क्या कलाम कर सकता हूँ, लेकिन माँ बाप को आप वैसे आपने खिदमत करनी है, आप पर लाजिम है खिदमत, लेकिन माँ बाप को आप ज़कात नहीं दे सकते। माँ बाप के माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, इनको भी आप ज़कात नहीं दे सकते। यानी जद पुश्त जिससे हम पैदा हुए उनको भी नहीं दे सकते। अपनी नस्ल, अपनी औलाद, औलाद की औलाद, बेटा बेटी, पोता पोती, इनको भी आप ज़कात नहीं दे सकते। चले जाएं आगे, इनको ज़कात नहीं दे सकते। बहन भाई को दे सकती है और भाई बहन को दे सकता है। बात समझ रहे हैं मेरी बात? बहन भाई को ज़कात दे सकती है, भाई गरीब है, भाई ज़रा साहिब सरवत है और बहन गरीब है, तो भाई अपनी बहन को ज़कात दे सकता है, बहन की औलाद को दे सकता है, बहन अपने भाई की औलाद को दे सकती है, भाई अपनी भाई को दे सकता है, भाई अपने भाई की औलाद को भी दे सकता है। लेकिन वो माँ बाप ऊपर जो जद पुश्त है या नीचे औलाद और औलाद की औलाद, बस इसका ख्याल रखना, इनको ज़कात नहीं दे सकते। मियाँ बीवी भी एक दूसरे को नहीं दे सकते, क्योंकि घर का नफ़ा है, घर का माल बराबर होता है, एक दूसरे से मिलजुल कर खाते पीते हैं। तो मियाँ अपनी गरीब बीवी को नहीं दे सकता और बीवी अपने गरीब शौहर को नहीं दे सकती। लिहाजा ये ज़कात बाहर रिश्ते